हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिनटों में। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर समझने में आसानी होगी। चैप्टर नंबर 2.6, चैप्टर नंबर 2.6, हाउ ग्लास इज मेड। हाउ यानी कैसे, ग्लास यानी कांच, मेड यानी बनना। कांच बनता कैसे है? तो आज के चैप्टर में हम समझेंगे कि कांच कैसे बनता है। ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंसेस। ग्लास यानी कांच, मोस्ट यानी बहुत, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, सब्सटेंसेस यानी चीज, कोई अशिया। यानी कांच एक बहुत खूबसूरत अशिया है। दैट वी सी अराउंड अस। दैट यानी जो, वी यानी हम, सी यानी देखना, अराउंड अस यानी हमारे आसपास, जो हम हमारे आसपास देखते हैं। जस्ट टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ। जस्ट यानी अभी, लुक यानी देखना, योर सेल्फ यानी खुद के। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक नज़र ज़रा तुम अपने आसपास देखो, एंड और सी देखो, हाउ मैनी थिंग्स यू कैन फाइंड दैट आर मेड ऑफ ग्लास। हाउ मैनी थिंग्स यानी कितनी चीज़ें, थिंग्स यानी चीज़ें, यू कैन फाइंड, फाइंड यानी ढूंढना, तुम ढूंढ सकते हो, दैट आर मेड ऑफ ग्लास, मेड मतलब बनना, जो कांच की बनी हुई है। तो इस लाइन में ये कहा गया है कि तुम ज़रा एक नज़र अपने आसपास देखो और देखो कि कितनी चीज़ें तुम्हारे आसपास कांच की बनी हुई है। लाइट, लाइट बल्ब्स, बॉटल्स, जार्स, ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, मार्बल्स, विंडो पेन्स। लाइट बल्ब्स यानी जो हमारे घर में बल्ब होते हैं, बॉटल्स यानी बोतलें, जार्स यानी बरनी, ग्लासेस यानी कांच का ग्लास, रीडिंग ग्लास यानी चश्मा, मार्बल्स यानी कंचे, विंडो पेन्स यानी खिड़कियां। टू नेम जस्ट अ फ्यू। वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम। वेयर यानी कहाँ, कम फ्रॉम यानी फ्रॉम यानी से, यानी ये कांच आता कहाँ से है। जो हम अपने इर्द गिर्द हर रोज देखते हैं कि बहुत सारी चीजें कांच की बनी होती है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये कांच कहाँ से आता है? अब हम देखते हैं आगे। हाउ ग्लास इज मेड। कांच कैसे बनता है? द ग्लास इज यूज्ड टू मेक so many everyday things, is a man made material। everyday यानी हर दिन, so many यानी बहुत सारी। जो कांच होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज टू मेक, इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ें। और वो कांच एक मैन मेड मटेरियल है, यानी जिसे इंसानों ने बनाया है। मैन मेड, जो भी चीज़ हम इंसान बनाते हैं
वो चीज़ मैन मेड में आ जाती है। कैन यू गेस वॉट इट इज़ मेड फ्रॉम? कैन यू, क्या तुम, गेस, सोच सकते हो, वॉट इट इज़ मेड फ्रॉम, कि कांच किससे बनता है? इट मे सीम अनबिलीवेबल, ये तुम्हें अनबिलीवेबल लग सकता है। अनबिलीवेबल यानी नाकाबिले यकीन। बट लेकिन दिस क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल, यानी ये जो क्लियर यानी साफ, ट्रांसपेरेंट यानी जिसके आर पार दिखाई देता हो, एंड स्मूथ और चिकनी, लुकिंग मटेरियल दिखाई देने वाली चीज़, इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड, ये असल में बनती है सैंड से यानी रेत से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल्स लाइक सोडा एंड लाइम। हीटिंग मतलब गरम करना, हीट देना। मिक्सचर मतलब मिश्रण। क्लीन वाइट सैंड यानी साफ सफ़ेद रेत, और केमिकल्स जैसे सोडा एंड लाइम, लाइम मानी चूना। तो कांच कैसे बनता है? कांच साफ सफ़ेद रेत और उसमें चूना और सोडा, इन तीनों के मिश्रण को जब हम हीट देते हैं उससे हमें कांच मिलता है। द मिक्सचर इज हीटेड इन अ फर्नेस, और इस मिश्रण को हम हीट देते हैं यानी आग देते हैं भट्टी में। फर्नेस यानी भट्टी। टिल इट टर्न्स इनटू हॉट लिक्विड ग्लास, कब तक हम उसे हीट देते हैं? जब तक वो तब्दील ना हो जाए एक गरम यानी हॉट, लिक्विड यानी हम उसे तब तक हीट देते हैं जब तक वो एक गरम यानी हॉट लिक्विड ग्लास ना बन जाए, यानी पिघला हुआ कांच। When it cools down, cools यानी ठंडा होना, when यानी जब वो पिघला हुआ कांच ठंडा होता है, it becomes stiff and hard, stiff यानी ठोस, hard यानी सख्त। तो वो कैसा हो जाता है? सख्त और ठोस हो जाता है जब वो ठंडा होता है। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में, हाउ ग्लास इज शेप्ड। शेप्ड यानी उसको अलग सांचे में डालना, यानी उसको एक आकार देना। किसे? कांच को। तो कांच को आकार कैसे दिया जाता है? वंस ग्लास हैज़ बिकम कोल्ड स्टिफ एंड हार्ड, वंस यानी एक बार, ग्लास कांच, हैज़ बिकम कोल्ड ठंडा हो गया, स्टिफ ठोस, एंड हार्ड और सख्त, यानी एक बार अगर कांच ठंडा, ठोस और सख्त हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप इट। नॉट पॉसिबल यानी नामुमकिन, शेप इट यानी आकार देना। तो अब हम कांच को आकार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ग्लास इज़ ब्रिटल। ब्रिटल यानी फूटक, ऐसी चीज़ जो फूट सकती है उसे हम ब्रिटल कहते हैं। तो एक बार अगर कांच ठंडा हो जाता है, वो सख्त हो जाता है और वो ठोस हो जाता है, उसके बाद हम उसे आकार नहीं दे सकते क्योंकि वो फूट जाएगा। दैट मीन्स, इसका मतलब इट ब्रेक्स ईजीली, वो आसानी से ब्रेक हो जाता है यानी फूट जाता है। इट हैज़ टू बी शेप्ड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन इट इज स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट।
इट हैज़ टू बी शेप्ड, उसे हमें आकार देना चाहिए इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स, यानी अलग 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 चीज़ों की सूरत में। व्हेन इट इज स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट, जब वो गर्म हो और नरम हो। वेरी हॉट ग्लास इज मोर लाइक अ लिक्विड, बहुत गर्म कांच लिक्विड स्टेट में होता है, यानी पिघला हुआ होता है। यू कैन पोर इट, तुम इसे उंडेल सकते हो। पोर करना मतलब उंडेलना। मोल्ड इट, आकार दे सकते हो। रोल इट, घुमा सकते हो। प्रेस इट, उस पर दबाव डाल सकते हो। और इवन ब्लो इट, और हवा के ज़रिए उसे फुला भी सकते हो। टू मेक अ वैरायटी ऑफ शेप्स, वैरायटी यानी तरह तरह की। तो बहुत सारे शेप्स बनाने के लिए हम उसे उंडेल भी सकते हैं, उसे आकार भी दे सकते हैं, उसे घुमा भी सकते हैं, और उसमें दबाव भी डाल सकते हैं, और हवा भी भर सकते हैं, और हवा भी भर सकते हैं। हॉट लिक्विड ग्लास इज poured into molds and hardened to make articles। जो गर्म पिघला हुआ कांच है उसे उंडेला जाता है अलग अलग सांचों में, और उससे सख्त किया जाता है जिससे हमें नई नई चीज़ें मिले। ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, वेरियस शेप्स यानी विभिन्न आकार, एंड साइज और साइज के। इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास। इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास। कांच को फैलाया भी जा सकता है पतली पतली कांच की शीट्स बनाने के लिए। इन अनदर प्रोसेस, और दूसरे अमल में, अनदर मतलब दूसरा, प्रोसेस मतलब तरीक़ेकार, और दूसरे तरीक़ेकार में molten glass is floated on a bed of molten metal to make very flat glass sheets of even thickness। molten glass यानी पिघला हुआ कांच, फ्लोटेड यानी तैराना, molten metal यानी पिघला हुआ धातु, वेरी फ्लैट ग्लास शीट्स यानी बहुत पतली कांच की शीट्स, इवन थिकनेस यानी समान मोटाई। तो इस लाइन का मतलब है कि हमने पिघले हुए कांच को पिघले हुए धातु के ऊपर डालना पड़ता है ताकि हम समान मोटाई की कांच की सपाट पतली शीट बना सकें। Gobs of hot liquid glass can be blown into bottles, bulbs, glasses and other objects। यानी पिघली हुई कांच में हवा भरकर हम उसे फुला सकते हैं, जिससे हम बॉटल्स, लाइट बल्ब्स, कांच के ग्लास और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ब्लोन मतलब फुलाना। अदर ऑब्जेक्ट्स यानी दूसरी चीज़ें। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट इनटू वेरी थिन फाइबर्स और ग्लास वूल। पिघले हुए कांच से हम बहुत पतली कांच की चीज़ें या तो ऊनी लच्छे भी बना सकते हैं। ग्लास वूल यानी ऊनी लच्छा। ये कांच से बनने वाला एक बहुत बारीक बारीक धागा होता है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, प्रॉपर्टीज यानी खासियत। अब हम देखेंगे कांच की और क्या क्या खासियत है। ग्लास हैज़ मैनी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़, कांच की बहुत सारी यूज़फुल यानी फ़ायदेमंद खासियत है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट,
सबसे पहले तो वो ट्रांसपेरेंट है, यानी यू कैन सी थ्रू इट। यू कैन सी तुम देख सकते हो, थ्रू इट उसमें से, यानी कांच एक ऐसी चीज़ है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, ये मजबूत और सख्त होता है। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट। यू कैन पुट तुम डाल सकते हो, अ लॉट ऑफ लोड बहुत सारा वज़न, ऑन इट उस पर, तो हम कांच पर बहुत सारा वज़न भी डाल सकते हैं। इट इज़ इम्परमिएबल, और ये क्या है, इम्परमिएबल है, यानी इसके अंदर से कोई भी चीज़ बाहर नहीं गिरती। इट डज नॉट अलाउ वाटर और अदर लिक्विड्स टू पास थ्रू। इट डज नॉट अलाउ, ये गिरने नहीं देता, वाटर पानी को, और अदर लिक्विड्स और दूसरी चीज़ों को, टू पास थ्रू यानी इसमें से गुजरने नहीं देता। एंड इट डज नॉट गेट सॉगी, और ये खराब भी नहीं होता। और स्टेन्ड इटसेल्फ, ना ही इस पे दाग धब्बे लगते हैं। ग्लास हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन द फूड। नो इफ़ेक्ट यानी कोई असर नहीं है, ऑन द फूड यानी खाने पर, कांच का खाने पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वाटर पानी पर भी नहीं पड़ता, और अदर सब्सटेंसेस और दूसरी चीज़ों पर भी। स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स, यानी कांच के डब्बों में जो हम सामान रखते हैं, चाहे खाना पानी या कोई भी और दूसरी चीज़ हो, तो ना तो वो सड़ती है और ना ही उसमें से स्मेल आती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाजों में, इट डज नॉट इम्पार्ट अ स्मेल। स्मेल यानी सुगंध या दुर्गंध। तो जो कांच की चीज़ों में हम हमारा खाना रखते हैं, तो उसमें से कोई भी तरह की स्मेल नहीं आती, और टेस्ट टू देम, ना ही उनका जायका बदली होता है। ऑर्डिनरी ग्लास, ऑर्डिनरी यानी साधारण, साधारण कांच, हैज़ अ स्मूथ सरफेस, साधारण कांच की जो सतह होती है वो बहुत चिकनी होती है। एंड इट कैन बी वॉश्ड ईजीली, वॉश्ड यानी धोना, और उसे बाआसानी धोया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, और आखिर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इज़ द फैक्ट ये सच, दैट के इट लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, कि कांच बहुत सुंदर होता है। नो वंडर देन दैट इट इज़ यूज टू मेक सो मैनी थिंग्स। अब इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि ये बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। कलर्ड ग्लास यानी रंगीन कांच। ऑर्डिनरी ग्लास इज कलरलेस, बट इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास। साधारण कांच जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी उसमें कोई रंग नहीं होता, बट लेकिन इट इज़ पॉसिबल ये मुमकिन है, टू प्रोड्यूस बनाना, कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास यानी रंगीन और ट्रांसपेरेंट ग्लास यानी जो रंगीन भी हो फिर भी उनके आर पार नज़र आए। बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल्स। कॉम्बिनेशंस यानी जब हम दो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर कोई एक चीज़ बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। डिफरेंट यानी अलग अलग। तो हम कलर ग्लास कैसे बना सकते हैं, अलग अलग केमिकल्स को मिला करके, इन द ग्लास मेकिंग प्रोसेस, यानी जो कांच बनने का तरीक़ेकार है उसी वक्त हम अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर रंगीन कांच बना सकते हैं। ग्लास कैन बी गिवन मैनी ब्यूटीफुल कलर्स। कांच कैन बी गिवन दे सकते हैं, मैनी ब्यूटीफुल कलर्स बहुत खूबसूरत रंग, हम कांच को अलग अलग रंग दे सकते हैं। जैसे आपको ये फ़ोटो में नज़र आ रहा होगा कि कितने अलग अलग कलर के कांच बनाए गए हैं।
ब्लू, वायोलेट, टर्क्वाइस, रूबी रेड, पिंक, अंबर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, अमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट। तो चलते अब हमारे नेक्स्ट पैरा की तरफ। स्टेन्ड ग्लास यानी स्टेन ग्लास यानी नक्शो निगार वाले रंगीन कांच, यानी ऐसा कांच जिस पे नक्शा बना हो और उसमें अलग अलग कलर्स हो, डिज़ाइंस बनी हो, उसे हम स्टेन ग्लास बोलेंगे। कलर्ड ग्लास इज़ यूज टू मेक ब्यूटिफुल पिक्चर्स स्पेशली इन विंडो पेन्स। रंगीन कांच इज़ यूज टू मेक इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए ब्यूटिफुल पिक्चर्स, प्यारी और सुंदर तस्वीरें। कहाँ पर? स्पेशली इन विंडो पेन्स, खास तौर पर खिड़कियों में। हम देखते हैं कि बहुत सारी खिड़कियों में बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनी होती है और उन तस्वीरों में बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइंस होती है जो कि कलरफुल होती है, तो उनको हम कहते हैं स्टेन्ड ग्लास। अब हम देखेंगे कि वो कैसे बनती है। सच विंडोज़ आर नोन एज स्टेन्ड ग्लास विंडोज़। ऐसी खिड़कियों को स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ बोलते हैं। दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेज। दे आर सीन मोस्टली यानी वो दिखाई देती है अक्सर चर्च में। कलर्ड ग्लास कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स। रंगीन कांच को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए खूबसूरत मूर्तियाँ या स्टैचूज़ और डेकोरेटिव आर्टिकल्स या फिर सजावट के सामान। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास। ये भी मुमकिन है कि हम कांच को कलर कर सके यानी पेंट कर सके यूजिंग स्पेशल केमिकल्स एंड प्रोसेसेस। किसका इस्तेमाल करके? खास केमिकल्स और प्रोसेसेस का यूज़ करके। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पैराग्राफ। ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड यानी कांच दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसाइकल्ड वर्ड का मतलब होता है अगर हमने कोई चीज़ एक बार इस्तेमाल कर ली उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम रिसाइकलिंग बोलते हैं। अनदर दूसरा, यूनिक फीचर यानी एक Another unique feature of glass is that it is 100% recyclable. Another यानी दूसरी, फीचर यानी खासियत। दूसरी कांच की खासियत ये है कि वो 100% रिसाइक्लेबल है, यानी हम उससे दूसरा कांच भी बना सकते हैं। ओल्ड ग्लास कैन बी यूज्ड, पुराना कांच इस्तेमाल किया जा सकता है। टू मेक न्यू ग्लास, नया कांच बनाने के लिए। एनी नंबर ऑफ टाइम्स, हर दफ़ा यानी बहुत सारी दफ़ा हम पुराने कांच से नया कांच बना सकते हैं। रिसाइकलिंग ग्लास इन दिस मैनर इज़ मच चीपर, यानी कांच को रिसाइकल करना यानी पुरानी कांच से नई कांच बनाना, ये तरीका बहुत सस्ता है देन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम रॉ मटेरियल। जितना खर्च हमें नई कांच को बनाने में लगेगा नए सामान से, उससे बहुत कम पैसों में हम पुराने कांच से नया कांच बना सकते हैं।
इट रिक्वायर्स मच लेस हीट। मच लेस हीट मतलब बहुत कम आग। पुराने कांच से नए कांच बनाने में बहुत कम हीट लगती है। एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज सेव्ड। एनर्जी यानी ताकत, और बहुत सारी हमारी जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो भी बच जाती है। इफ़ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल, सिंगल यानी एक, ग्लास बॉटल यानी कांच की बोतल, अगर हम एक भी कांच की बोतल को रिसाइकल करते हैं, यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। तो हम इतनी एनर्जी बचा लेते हैं जिससे हम एक कलर टीवी यानी जो कलरफुल टीवी है उसको 20 मिनट तक चला सके। सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास बॉटल, तो जब अगली बार भी हम कोई कांच की बोतल फेंके, थिंक, सोचो, ग्लास इज वैल्यूएबल, कांच कीमती है। तो इस चैप्टर से आपको क्या सीखने मिला, ये आप हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।